क्या आप जानते हैं कि 1920 में भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन चलाया जिसने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया भारत का पहला व्यापक जन आंदोलन था। चलिए समझते हैं इसका इतिहास, कारण और इसकी विशेषताएं। 1 अगस्त 1920 वह ऐतिहासिक दिन जब पूरा देश ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एकजुट हो गया। ये था असहयोग आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जिसमें न किसी ने हथियार उठाए और न ही किसी की जान गई। फिर भी इसने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी। ये आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में सही दिशा में आगे बढ़ रहा था, लेकिन अफसोस, गांधी जी को इसे बीच में ही रोकना पड़ा, और वह भी अपने ही लोगों की वजह से। ये आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, और यह अपने समय का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसे गांधी जी ने नेतृत्व दिया, और पूरे देश में इसकी लहर दौड़ गई। ये आंदोलन ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों और नीतियों के खिलाफ था। एक ऐसा आंदोलन जिसने हर भारतीय के दिल में आज़ादी की आग जला दी। इस आंदोलन का मकसद था ब्रिटिश सरकार को सबक सिखाना। ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ, लेकिन 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे स्वीकृति मिली। इसके बाद कांग्रेस ने इसे एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में अपना लिया। उन दिनों हर भारतीय के दिल में सिर्फ एक ही सपना था, स्वतंत्रता, और यही इस आंदोलन का अंतिम लक्ष्य था। असहयोग आंदोलन सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी जो ब्रिटिश उत्पीड़न से मुक्ति पाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन ये अचानक शुरू नहीं हुआ, इसके पीछे कई बड़े कारण थे। आखिर इस आंदोलन के पीछे कौन-कौन से कारण थे? प्रथम विश्व युद्ध ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत में बड़ी भूमिका निभाई। युद्ध के चलते देश में महंगाई तेजी से बढ़ गई, आर्थिक समस्याएं गहराने लगीं। किसान और आम लोग भारी मुश्किलों से जूझ रहे थे, हर कोई परेशान था, और इसी संघर्ष ने आंदोलन की जमीन तैयार की। भारतीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर भारतीय सैनिकों को युद्ध में भेजा जा रहा था। उन्होंने इस उम्मीद में युद्ध लड़ा कि बाद में भारत में संवैधानिक सुधार किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे लोगों में आक्रोश बढ़ता गया। लगभग 74,000 भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। युद्ध के बाद भारतीयों को उम्मीद थी कि ब्रिटिश सरकार उनके प्रति नरमी बरतेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट नामक एक सख्त कानून लागू कर दिया। इस कानून ने भारतीयों में जबरदस्त आक्रोश पैदा कर दिया। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनी एक समिति ने भारतीयों की आवाज दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लागू किया। 1918 में युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए ये कानून बनाया। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को बिना अभियोग के गिरफ्तार कर सकती थी। इतना ही नहीं, आरोपी को न्यायालय में अपील करने का भी कोई अधिकार नहीं था। इसलिए इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। इस कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू की। इस दौरान पूरे देश में इसका विरोध हुआ, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस विरोध को दबाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध के दौरान अमृतसर में 2 क्रांतिकारी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में 10 अप्रैल 1919 को लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर गोली चला दी। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग में हजारों लोग एकत्रित थे। तभी जनरल डायर वहां पहुंचा और बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दे दिया। करीब 10 मिनट तक गोलीबारी चली और कुल 1650 राउंड फायर किए गए।
हजारों लोग मारे गए और कई घायल हो गए। सरकार के अनुसार इस हत्याकांड में 389 लोग मारे गए, लेकिन असली आंकड़े 1000 से अधिक बताए जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य का विभाजन हुआ और वहां के खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया। भारतीय मुसलमानों ने इसे अपना अपमान माना। इसी कारण मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। बाद में महात्मा गांधी भी इस आंदोलन में शामिल हुए और इसे असहयोग आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया। ये एक अहिंसक आंदोलन था, जिसमें लोगों से ब्रिटिश स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों का बहिष्कार करने को कहा गया। करों का भुगतान न करने की अपील की गई। विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दिया और वकीलों ने अदालतों में जाना छोड़ दिया। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया गया। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में आंदोलन के दौरान भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। गांधी जी के इस फैसले से कई युवा क्रांतिकारी असंतुष्ट थे। सुभाष चंद्र बोस सहित कई नेताओं ने इसका विरोध किया। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नेता 2 भागों में बंट गए: नरम दल, अहिंसा समर्थक, और गरम दल, सशस्त्र क्रांति समर्थक। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर देशद्रोह का आरोप लगा और 6 साल की सजा सुनाई गई। गांधी जी ने कहा, मेरा कर्तव्य है कि मैं इस अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ आवाज उठाऊं। यदि आप मुझे दंड देना चाहते हैं, तो कृपया सबसे कठोर सजा दें। इस तरह असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। असहयोग आंदोलन भले ही 1922 में समाप्त हुआ, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन अहिंसा का सबसे बड़ा उदाहरण बना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।